बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ये महसूस करती है कि शायद पार्टी की जो विचारधारा है उसको कायदे से रखा नहीं जा पा रहा है, उचित प्लेटफॉर्म पे जनता के बीच उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है कायदे से। हर जगह हर राज्य में उसे मुंह की खानी पड़ी है और लोकसभा चुनाव में भी अपेक्षाकृत परिणाम उसे नहीं मिले। लिहाजा अब कांग्रेस ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, और इसके जरिए चयन किया जाएगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो अच्छे से पार्टी के स्टैंड को रख सके। ये देख सकते इस तरह का एक फॉर्म, गूगल फॉर्म निकाला गया है। गूगल फॉर्म को भरना होगा और उसमें कुछ पैरामीटर्स भी रखे गए हैं कि कांग्रेस के मूल्य के प्रति उस व्यक्ति को, यानी जो प्रवक्ता होगा, निष्ठा होनी चाहिए, कांग्रेस के मूल्य के प्रति स्पष्ट सोच और त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए, यानी रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। जैसे ही कोई सवाल हो तो कैसे डिफेंड करना है, कैसे आपको बेलिग्रेंटली अटैक करना है, वो सारी चीजें आपको आना होगा, वो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सुदृढ़ भाषाई तथा संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स वो होना चाहिए। भाषा यानी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। इतिहास का समुचित ज्ञान यानी हिस्ट्री जो है, पार्टी की हिस्ट्री और देश के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मीडिया में सहज उपस्थिति होनी चाहिए, यानी आसानी से मीडिया से जो कम्युनिकेट कर सके, और पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए। तो इस बार कांग्रेस ने अब ये नेशनल टैलेंट हंट चलाया है। इसके पहले कांग्रेस के जो दिग्गज नेता था अहमद पटेल, उनकी पुत्री ने ये कमेंट भी किया था कि यहां पार्टी के जो कुछ बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है कुछ लोगों में ही। तो इस वक्त हम झारखंड कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन सतीश पाल मुंजिनी के साथ इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या इससे फायदा होगा नेशनल टैलेंट हंट से? लगता है कि कोई इस तरह का टैलेंट आएगा बाहर, या फिर जिसके पास जो है बैकिंग है, रिकमेंडेशन है, उसी को रखा जाएगा? ये सब आई वॉश है। नहीं, देखिए सत्यजीत भाई आपको बता रहे कि ये जो प्रोग्राम है ये बिहार चुनाव से पहले से प्रोग्राम चल रहा है। देखिए पूरे देश को 6 जोन में बांटा गया है। ये पूर्वी जोन है। पूर्वी जोन में 4 स्टेट को रखा गया है। आपका बिहार है, झारखंड है, बंगाल है और उड़ीसा है। उसके जो नेशनल आपका स्पोक्स पर्सन है अतुल पाटिल साहब, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है। वो कल आए भी थे। आने के बाद प्रेस वार्ता करके और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हम लोगों ने ये लॉन्च किया है मीडिया टैलेंट हंट। मीडिया टैलेंट हंट का मतलब ये है कि हम लोग ऐसी प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं जिसकी राजनीति में काफी रुचि है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन उसके पास राजनीतिक पकड़ नहीं है। राजनीतिक में आने के लिए कोई सोर्स नहीं है। वैसे लोगों के लिए हम लोग प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं और ये मीडिया टैलेंट है उन्हीं लोगों के। कैसे करेंगे? इसमें क्या प्रोग्राम? इसमें प्रोग्राम ये है कि मीडिया टैलेंट हंट में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया। ये सारे प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको गूगल फॉर्म को देंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं और भर सकते, प्लस वैसे लोग हम लोग स्क्रीनिंग भी करेंगे जो कांग्रेस पार्टी में एक वर्कर के टाइप में बहुत दिन से काम भी कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी, लेकिन उसे मौका नहीं, चूंकि उसके पास राजनीतिक पकड़ नहीं थी। वैसे लोग के लिए ये विकल्प खोला गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये विकल्प खोला है कि कांग्रेस पार्टी इम्तिहान लिया जाएगा बकायदा। नहीं, इम्तिहान नहीं, इसलिए कि इम्तिहान के नहीं, जैसे मीडिया के समक्ष में अगर उनको बात करनी है तो उनको मीडिया के समक्ष बात करने की इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। तो कौन देखेगा? आप लोग ये हम लोग देखेंगे। हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी होगा, जोनल कमेटी भी बनाया जाएगा और जिला लेवल भी कमेटी बनाया जाएगा। बाद में उसको अगर सेलेक्ट किया गया, जैसे भी सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, जोनल कमेटी होंगे। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में 5 कमिश्नरी है, इसको हम लोग ने 7 जोन में बांटा है। 7 जोन में बांटा है तो 7 जोन में हम लोग उनको एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद जिला लेवल में भी हम लोग करेंगे। उसके बाद वैसे लोग जो गूगल फॉर्म में भर कर आएंगे उनका भी स्क्रीनिंग करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ये कितने हैं, ये पार्टी में कब से है, और प्लस कांग्रेस के जो इतिहास, देश के इतिहास, प्लस जो संविधान की प्रस्तावना है उससे कितना प्रभावित है, वो सारे चीज पर उनको देखा जाएगा। उसके बाद फायदा होगा कुछ? देखिए फायदा इसलिए होगा कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी में आप देखें कि हम लोग जिस तरह से जिला अध्यक्ष का चयन में एआईसीसी आकर के किया गया, इससे पहले भी यूथ कांग्रेस में भी जो चयन का जो प्रक्रिया, कि हम लोग रास्ते एक विकल्प खोले हैं कि कांग्रेस या पार्टी में आप आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में,
तो आपके पास अगर पैरवी नहीं है, कोई राजनीतिक पकड़ भी नहीं है, तो उसके बाद भी अगर वो जेन्युइन में उनके अंदर प्रतिभा है तो इसे प्रतिभाओं को हम लोग सामने लाएंगे और उसको मंच देने का काम करेंगे। ये हमारा आदरणीय राहुल जी का भी सोच, हमारे खड़गे साहब का भी सोच है। उसी के तहत मीडिया हंट में भी है एक राजनीतिक मंच देने जा रहे हैं। फायदा होगा आपके पार्टी को? एकदम फायदा होगा। बहुत से ऐसे वक्ता हैं, बहुत से ऐसे वक्त आप जिला लेवल में, चूंकि आप तो चारों तरफ भी घूमते गए, आप यूट्यूबर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से ऐसे वक्ता है कि आप देखेंगे कि बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत उनकी जानकारी है, नॉलेज है और बहुत अच्छा से डिफेंड करते हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है पार्टी में आने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। सतीश पाल मुंजीनी, उनको कहना है कि पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने वाला टैलेंट अगर इन्हें मिलता है तो वाकई वो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो अगर आखिरी व्यक्ति तक जाता है तो शायद इसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने की जरूरत है, लिहाजा ये टैलेंट हंट जो है वो लॉन्च किया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।